राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले बेरोजगार युवाओं के लिए 2026 से कई सारे नियमों में बदलाव होने वाला है। इसके साथ ही 2 जनवरी को एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती के फॉर्म शुरू होने वाले हैं और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती के फॉर्म के साथ ही राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो नया नियम लागू किया गया है वो लागू होने वाला है। 2 जनवरी से ही जब से एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के फॉर्म भरे जाएंगे उसी समय यह नियम लागू हो जाएगा, यानी कि उससे पहले भी वो काम करना जरूरी हो जाएगा। आपको पता है, हमने आपको बताया भी था कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने एक नया नियम लागू किया है जो कि 2026 से लागू हो रहा है। तो पहला जो नियम लागू होगा वो इस एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती के आवेदन के साथ ही शुरू हो जाएगा। तो 2 जनवरी को एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती का आवेदन शुरू होंगे और इसके साथ ही ये नियम जो है वो लागू हो जाएगा। नियम यह है कि अब आपको कोई भी सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भर रहे हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का, तो उसके साथ जब आपको आवेदन करना होगा उससे पहले ही ओटीआर पर आपकी सारी जो डिग्रियां हैं, प्रमाण पत्र हैं, वो अपलोड करना होगा जो उससे संबंधित है। तो डिग्री, प्रमाण पत्र और जरूरी दस्तावेज जितने भी हैं वो वन टाइम रजिस्ट्रेशन के समय ओटीआर पर अपलोड करने होंगे और ओटीआर पर अपलोड करने के बाद आप उसको डिलीट नहीं कर सकते, उसको चेंज नहीं कर सकते। आपने जो अपना दस्तावेज जमा करवा दिया वो उसमें अपलोड ही रहेगा, आप उसको डिलीट नहीं कर सकते। तो इसमें क्या होगा कि आप जब परीक्षा देंगे, परीक्षा में पास हो जाएंगे और जब दस्तावेज सत्यापन करवाएंगे उस समय उसको मैच किया जाएगा। अगर उसमें कोई कमी पेशी पाई जाती है या डॉक्यूमेंट बदलने की कोशिश की जाती है तो उस समय पकड़ में आ जाएंगे और कार्रवाई हो सकती है। तो ऐसे में जो गड़बड़ी करने की कोशिश करेंगे या फर्जीवाड़ा करने की कोशिश करेंगे, जो सर्टिफिकेट बदलने की कोशिश करेंगे, वो पकड़ में आ सकते हैं, यानी कि काफी हद तक इससे फर्जीवाड़े को रोकने में राहत मिल सकती है। अब कई सारे अभ्यर्थियों के सामने ये दुविधा है कि हमारी डिग्रियां चल रही हैं, अभी पूरी नहीं हुई, उसको जमा कैसे करवाएंगे। भर्तियों में नियम होता है कि जब दस्तावेज सत्यापन होता है उससे पहले अपन जमा करवा सकते हैं या एग्जाम से पहले जमा करवा सकते हैं, ऐसा नियम होता है। लेकिन यहां पर क्या होगा, तो उसको लेकर के राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष ने साफ तौर पर कह दिया था कि जैसे कि आपका कोई भी ग्रेजुएशन चल रहा है, जैसे आपकी सेकंड ईयर की मार्कशीट आपके पास है, यानी कि लेटेस्ट जो भी प्रीवियस आपके पास डिग्री सर्टिफिकेट है वो जमा करवाना है। जैसे कि आपकी फाइनल ईयर चल रही है और आपके पास सेकंड ईयर की डिग्री है, सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, तो उस मार्कशीट को जमा करवाना है तो वो वैलिड माना जाएगा। तो फिर आपको दिक्कत बाद में नहीं होगी, तो बाद में वो अपनी डिग्री जमा करवा सकते हैं। तो इसमें दिक्कत नहीं होगी, जिनकी कॉलेज चल रही है वो भी आराम से जमा करवा सकते हैं। तो ये जो नियम है वो 2 जनवरी से ही एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की भर्ती के लिए जब आवेदन शुरू हो रहे हैं, इस आवेदन के साथ ही ये नियम लागू हो जाएगा। आपको ओटीआर पर अपने सारी जो डिग्री है, सर्टिफिकेट है और जो दस्तावेज हैं वो अपलोड करने होंगे ताकि फर्जीवाड़ों को रोकने में सहायता मिल सके। और ओटीआर पर आपके सारे डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे तो बाद में जब डीवी होगा तो उस समय डॉक्यूमेंट मैच होंगे, तो उस समय पता चल जाएगा कि आपने जो डिग्रियां जमा करवाई हैं वो सही है या गलत है। तो ये जो नियम है वो जनवरी से ही लागू हो रहा है और पहली जो आवेदन शुरू होगा वो 2 जनवरी को एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का आवेदन शुरू होगा। और अगर कोई आपका सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।